हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज का जो आपका क्लास होगा वो होगा मैथ का। ठीक है, जिसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं, जिसके पहले अध्याय यानी कि 14.1 14.1 को हम लोग सीख रहे हैं। इसमें बेसिक क्लास और आपका कुछ क्वेश्चन का क्लास पहले ही हो चुका है। जो उस क्लास को नहीं देखे होंगे, इस क्लास के खत्म होने के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आज जो हम लोग सीखेंगे वह क्लास भी, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे और सेशन को शेयर भी जरूर कर देंगे। ठीक है, सब लोग लाइक भी कर देंगे और जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके, क्वेश्चन को हम बता सके। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो आपका जो टाइम है वो 7 बजे का टाइम है। ठीक है, आप टाइम को ध्यान में रखें, कोई भी वर्क हो उसी को मैनेज करके चले। ठीक है, ताकि 7 बजे आप अपने क्लास में टाइम से उपस्थित हो सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं तो लेट में आते हैं। ठीक है, तो लेट में नहीं आना चाहिए, टाइम पे। ठीक है, पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सब लोग जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएं। साउंड वगैरह सब क्लियर, साउंड क्लियर है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो हम लोग आज जो सीखेंगे वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर कितना से स्टार्ट करें आज? पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़े थे ना, 3, 4, 5 तीन क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। आज जो हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से जहां तक हो जाए, ठीक है, वहां तक हम लोग सीखने का काम करेंगे, सबको यहाँ रखने का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से आखिर तक बने रहेंगे हमारे साथ। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा। तो अब जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने सेट कर देते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। 6 में कहता है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। किसी मोहल्ले के 25 परिवार के दैनिक व्यय में से खर्च को दर्शाता है। जैसे 100 रुपया से 150 रुपया जो आपका खर्च होगा, वैसे परिवारों की जो संख्या है वो 4 है। उसी तरह से 150 रुपया से 200 रुपया जो खर्च होगा, उसके परिवारों की संख्या कितनी है? वो आपकी 5 है। ठीक है, वो कितनी आपकी 5 है। और 200 से 250 जो होगा वो कितना आपका 12 है। सब आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अंतिम में कहता है कि इसका माध्य व्यय ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना। पिछले क्लास में भी हम लोग माध्य निकाले थे, उससे पिछले क्लास में भी हम लोग माध्य, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, मीन निकालते हैं, उसको निकाले थे। तो यह क्लास, जो 2 क्लास जरूर देखे होंगे, यह क्लास उनके लिए वेरी वेरी इजी होने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। हलवा की तरह क्वेश्चन आपको लगेगा। ठीक है, जो 2 क्लास कर चुके हैं उनको। ठीक है, जो नए नए होंगे वो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है, उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो आपका क्या है? दैनिक व्यय। क्या आपका? लिख देता है दैनिक व्यय, रोजाना का खर्च व्यय रुपया में है। देख लीजिए रुपया में लिखा होता है। उसके बाद क्या? परिवारों की संख्या। चलिए परिवारों की संख्या। क्लियर? इतना कोई दिक्कत किसी को? रुपया कितना? 100 से 150 है, 150 से 200 है, 200 से कितना है? 250 है, 250 से कितना? 300 है, और भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, 300 से 350 है। परिवारों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें है आपका 5, इसमें है आपका 12, तीसरे वाले में, चौथे में आपका 2 है, अब 5 में 2 है। इतना क्लियर है सबका? ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसके बाद क्या करना पड़ता है? हमें 2 चीज और निकालना पड़ता है। जिसको हम लोग कहते हैं x और दूसरा का होता है आपका f गुना x। तो ये परिवारों की संख्या है ना, इसको हम लोग f कहेंगे बारंबार, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, संख्या ये हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग कहते हैं x। क्या? चलिए लिख देते हैं यहाँ पे वर्ग चिन्ह। क्या कहेंगे इसको? x। इधर होता है आपका f गुना x, यानी कि 2 ही चीजों में निकालना है। दोनों चीज निकाल के जोड़ देना है, भाग कर देना, ये नहीं करना होता है। जोड़ना होता है, गुना है, आप एक जगह सिर्फ भाग होता है, डिवाइड है ना।
बहुत ही आसान टॉपिक है ये मीन। चलिए वर्ग चिन्ह कैसे आएगा यहाँ ध्यान से देखिएगा। दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। देखिए 150 और 100 कितना होगा 250। कितना हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। और 250 को क्या कीजिए आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा वेरी सिंपल 125 हो जाएगा। कितना है आपका 125। समझ में आया कैसे आया 125? सबको समझ में आ गया? बताएंगे सबको आ गया समझ में? चलिए बहुत अच्छा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके देखिए, फिर दोनों को जोड़िए 2 से भाग कीजिए। जब तक आप इस दोनों का यहाँ पे आंसर जो आएगा वो हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 300 350 का कितना आएगा 150 और 200 दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 350। कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ने पे 350। और 350 को जैसे ही 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 175। कितना हो जाएगा आपका 175। कितना होगा 175 लिख लेते हैं 175। देखिए आप 50 का अंतराल चल रहा है क्या 125 उसको कितना 175 यहाँ 50 की दूरी पे। अगला स्टेप 50 बढ़ता हुआ चला आएगा। आप लोग बता दिए होंगे यहाँ वाला आंसर, ठीक है। तो अगला कितना हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। उसका जाएगा 275 ये वाला, ठीक है 275। और नीचे वाला आ जाएगा आपका कितना 325। यह आ गया किसका वैल्यू x का वैल्यू, ठीक है। ठीक है आप दोनों को जोड़ लीजिएगा 300 और 350 कितना होता है आपका 650। और 650 को जब आधा कीजिए तो कितना होगा 325 हो जाएगा। क्योंकि 600 का आधा 300, 50 का आधा 25। वेरी सिंपल बहुत इजी है, ठीक है। आप सबको आता होगा ये सब करने, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको f गुना x। क्या आपका f गुना x मतलब f को x से गुना कर देना। सबको गुना आता है, गुना करते रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। देखिए 4 से 125 को गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 500। कितना होगा आपका 500 ही ना होगा। 4 5 20 के 0 8 2 8 2 20 10 500 ही होगा, ठीक है। 5 को किससे गुना कीजिएगा 125 से। चलिए गुना करते हैं। देखिए 25 25 के 5 हासिल कितना होता है आपका 2, ठीक है। 5 7 35 और 2 कितना होगा 37 37 के 7 हासिल कितना होता है आपका 3 5 गए 5 3 यानी कि 175 को 5 से गुना करें तो कितना है 875। बिल्कुल बेसिक तरीके से आप गुना करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको पूरा यहाँ सेट हो जाए, पूरा आपको समझ में आ जाए, कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। वेरी सिंपल है और हम आपको बहुत ही आसानी से भी बता रहे हैं, बहुत ही आराम से। चलिए तीसरा का आपको 12 से गुना करना है 225। चलिए 12 का 12 पढ़िए कितनी बार 5 बार। 12 पंचे 60 60 के 0 हासिल कितना होता है आपका 6 बचा। चलिए 12 दुना 24 और 24 और 6 कितना होता है 30, ठीक है। 30 का कितना लिखेंगे 0 हासिल कितना होता है आपका 3। 12 दुना 24 और 3 कितना होता है आपका 27, यानी कितना हो जाएगा आपका 2700। 12 को 225 से गुना किया तो कितना होगा 2700 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 275 को किससे गुना करना है 2 से गुना कर लेते हैं। 2 पंचे 10 के 0 हासिल कितना होता है आपका 1। 2 7 14 हाथ से लेके 15 हाथ से बचा फिर 1 2 2 4 हाथ से लेके कितना होगा आपका, यानी कि 275 को 2 से गुना करेंगे 550। वेरी सिंपल था, ऐसे भी गुना करके लिख सकते हैं। 250 का आधा 500 और फिर 25 25 50। 325 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 300 दुना 600 650 हो जाएगा, ठीक है 650। अब गुना करके देख सकते हैं। 2 को 5 से गुना कर देंगे 0 2 पंचे 10 मतलब 0 ही होता है, ठीक है। 2 पंचे 10 के 0 हाथ से बचा 1 2 2 4 1 5 2 3। सिंपल है ये, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी है, ठीक है इतना। अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं वही काम जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। एफ वाले को जोड़ देते हैं और एफ एक्स वाले को सबको जोड़ देते हैं। चलो देखिए कैसे जोड़ेंगे। इसको कहेंगे सिग्मा एफ। जोड़ दीजिए सबको, जोड़े दो 4 5 9 4 5 9 और 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 15 के 5 हासिल कितना होता है आपका 1, ठीक है। 1 आएगा तो देखिए कितना आएगा आपका 2, ठीक है। 25 आएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं 2 2 4 4 12 16 16 5 21 4 ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 25 आया, कोई दिक्कत किसी को? ये बहुत इजी है ना, बहुत इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है। अब एफ एक्स को जोड़िए, उसको हम लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स 0 5 5 5 कितना होगा आपका 5 ही होगा, ठीक है। यह वाला 5 है, बाकी सब 0 5 हो जाएगा। क्लियर इतना? मेरे साथ आप भी जोड़ते रहेंगे।
ठीक है, 0 दूसरा को दूसरा से जोड़ेंगे 0 7 कितना होता है 7 0 7 7 5 12 और 12 5 17 17 कितना लिखेंगे 7। हाँ सिर्फ कुछ बचा कि नहीं बचा, इसमें एक बचा, ठीक है, पहले वाले में नहीं था, एक बचा हुआ एक इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा आपका 6 6 और 8 14, ठीक है, 14 और 7 कितना होता है आपका 21 21 और 5 कितना होता है आपका 26 और 26 और 6 कितना होता है आपका 26 और 6 कितना होता है 32 32 के 2 आंसर कितना बचेगा आपका 3। तो 3 3 ये और 3 2 ये वाला 5, क्योंकि चौथा अंक सिर्फ एक ही में ना है तो 3 2 5 यानी कि आ गया आपका 5275 इसको आ गया जोड़ के, ठीक है, बहुत अच्छा, सब लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप इसके आगे क्या करेंगे, अगला प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो अगला प्रोसेस क्या होता है, हम लोग सिग्मा एफ एक्स करते हैं, क्या करते हैं सिग्मा एफ एक्स करते हैं कि नहीं करते हैं, जल्दी निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसीलिए क्या निकाला था माद, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं मीन, याद रखिएगा माद, ठीक है। क्या होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा, हिंदी नाम के साथ साथ अंग्रेजी नाम भी आप कम से कम याद रखें, ठीक है। पूरा आपको अंग्रेजी में नहीं लिखना है, तो कम से कम नाम याद होना चाहिए किसको क्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है। त्रिकोणमिति को क्या कहते हैं, सांख्यिकी को क्या कहते हैं, सांख्यिकी क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्पेलिंग आप लोग सेंड कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोली जाती है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स कितना है 5275, कितना लिख लीजिए, सॉरी हाँ 5275 ही है। अब बटा क्या आपका सिग्मा एफ कितना 25 कर देता है। आप चाहेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, आप चाहे तो 25 से भाग कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है, ऐसे 5 से ये भी लग जाएगा, 5 से इसमें भी लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ भी अंतिम में 5 है, यहाँ भी अंतिम में 5 है, दोनों में 5 से भाग लग जाता है, लेकिन इसमें 25 से ही भाग लग सकता है, आप लगा सकते हैं, सबको आधा भाग करना है, देखिएगा भाग मेरे साथ 52 है, 25 गुना 50, 25 गुना 50, यहाँ से बच जाएगा 2, उतार लीजिएगा 7, तो कितना होगा आपका 27, फिर क्या लगेगा 25 से कहीं 25, फिर कितना बच जाएगा आपका 27 में से 25 करके 2 5 हो जाएगा 25, फिर 25 से कहीं 25, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जिनको भाग समझ में नहीं आया हो कि हम कैसे भाग कर दिए डायरेक्ट, तो आप इसको काट सकते हैं इस तरह से 211 बार में, ठीक है, नहीं भी काटेगा कोई दिक्कत नहीं। जिनको भाग नहीं समझ में आया हो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए हम आपको यहाँ ही पर भाग करके दिखलाते हैं, ठीक है। आपको 25 से भाग करना था 5275 में, 25 गुना कितना होता है आपका 50 होता है, तो 2 बचेगा, ये कट जाएगा आपका, बिल्कुल कटेगा कि नहीं कटेगा, आपका उतारेगा यहाँ से 7 उतार लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा 27, 25 से कहीं 25 से घट के कितना जाएगा आपका 2, ये कट जाएगा आपका, फिर क्या उतारेंगे 25 से 25 से कहीं 25, देना है देखिए, तो कोई दशमलव इसमें है, कोई दशमलव इसमें नहीं है। तो हम आपको हर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बता रहे हैं, ताकि सब कमजोर से कमजोर जो स्टूडेंट जो होंगे ना, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, वो भी मैथ सीख के जाएंगे, ठीक है, सीख के जाएंगे और आनंद लेके जाएंगे, ठीक है, और कहेंगे कि हाँ आज हमने कुछ सीखा, ठीक है, आज हमको कुछ मिला है, ठीक है, सबको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। जिनको स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, बाद में आप लोग नोटबुक पे उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, तो हम इसको आप कर देते हैं साफ, ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ सके, सीख उसको बना सके, ठीक है। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, वाचिंग ज्यादा होता है और लाइक की संख्या कम हो जाती है, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। जैसे ही वीडियो में सॉरी क्लास में एंट्री लीजिए, ठीक है, उसी टाइम लाइक एक कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल आसान लगेगा, मात्र लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस तरह से पढ़ाई कीजिए जो भूलने की नौबत ही नहीं है। आपको याद है सर पढ़ाए थे, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत ही आराम से, ठीक है, आराम से पढ़ा हुआ चीज हमेशा याद होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आ गया होगा आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन, ठीक है। साथ में बोला गया वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है SO2, की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों की सूची दी गई है। आप देख सकते हैं सूची में क्या है, वो दिया गया भाषा
अंत में हमको मालूम है कि मिला जुला के क्या कहेगा बाद में, माध्य निकालें। ठीक है, मिला जुला के घुमा फिरा के क्या कहता है बाद में, माध्य निकालें। हम लोग माध्य यानी कि मीन ही निकालने वाले। ठीक है, चलिए ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका 7 होगा। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, CO2 की सांद्रता यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी सांद्रता नोट कर लेते हैं। सॉरी SO4 ना, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, CO2 की सांद्रता, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका बारंबारता। देखिए यहाँ दिया हुआ बारंबारता। ठीक है, कल कौन सा दिन है, कल है संडे। ठीक है, हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं जब तक आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। कल है संडे। ठीक है, तो आप अगर कल टेस्ट देना हो साइंस वगैरह का, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि हाँ कल टेस्ट होना चाहिए मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, और जो हम लोग का इवनिंग शिफ्ट चल रहा है वो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। थोड़ा सा इसका टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, वैसा होगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बताएंगे अगर कल टेस्ट देना हो मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, मॉर्निंग में, क्योंकि इवनिंग का क्लास जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंक रख लिए ताकि आपको खूब अच्छे से दिखाई दे, कहीं में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो SO2 की सांद्रता कितनी है, वो आपका 0.00 से 0.04। ठीक है, फिर दिया गया 0.04 से, आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा 0.08, फिर दिया हुआ 0.08 से 0.12, फिर दिया हुआ 0.12 से है माइनस नहीं है। ठीक है, 0.16 तक, फिर है 0.16 से 0.20 तक, और फिर 0.20 से 0.24 तक। ठीक है, इसे लिखा हुआ सब में बारंबारता 499। ठीक है, 2, फिर आपका 4 और फिर आपका 2 है। ठीक है, 499242। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतना हो गया। चलिए इतना हो गया तो अच्छी बात। अब लोग हम ये तो आपका क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू और f गुना x का वैल्यू। बारंबारता मतलब क्या, ये आपका f का वैल्यू है, x निकाल लीजिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग चिन्ह कहते हैं, या मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, इसका वर्ग अंतराल का मध्य बीच। ठीक है, चलिए x नहीं लिख से काम चला लेते हैं। आगे क्या होता है, f गुना x होता है। ध्यान से यहाँ देखेंगे क्योंकि दशमलव आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखिए 0 रुपया 0 पैसा, 0 रुपया 4 पैसा, दोनों को जोड़िएगा तो 0 रुपया कितना होगा आपका 4 पैसा होगा। और जब उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0 रुपया कितना पैसा बन जाएगा, 2 पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0.02, कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। चलिए ध्यान देखिएगा, 0 पैसा 0 रुपया, जैसे हम लोग रुपया पड़ेगा, हम लोग के बाद देखो पैसा, 0 रुपया 4 पैसा लिखा हुआ है और 0 रुपया 8 पैसा लिखा हुआ, मतलब कितना हो जाएगा 0 रुपया 12 पैसा, 0 रुपया 12 पैसा। और उसको जब 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 0 रुपया 6 पैसा। तो कैसे लिखेगा, देखिए 0 रुपया इसके सामने लिखा है क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है। 0 रुपया 6 पैसा कैसे लिखेगा, 06, 0.6 लिख दीजिएगा तो 60 हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 0 रुपया 8 पैसा और 0 रुपया 12 पैसा, मतलब कितना पैसा 20 पैसा, 0 रुपया 20 पैसा। उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 0 रुपया 10 पैसा, यानी कि 0.10। अब यहाँ देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है ना, 2 पैसा 4 पैसा 10, अब कितना 14 पैसा, उसके बाद 18 पैसा आएगा, 22 पैसा, इसी तरह से आने वाला बिल्कुल आएगा वैसी तरह से। आप लिख सकते हैं 0.14 14 पैसा, इसका लिखिएगा 0.18 पैसा, इसका लिखा 0.22 पैसा। कहेगा तो हम जोड़ के देखा, देखिए 20 पैसा और 24 पैसा कितना होगा 44 पैसा, और 44 पैसा को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा आपका 22 पैसा होगा। क्लियर इतना, किसी को कोई दिक्कत, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो, क्योंकि अब हम लोग करेंगे गुना। क्या करने वाले हैं, गुना करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए गुना कीजिए, f के वैल्यू को x के वैल्यू से गुना कीजिए, 4 को 2 से गुना कीजिए कितना होगा आपका 8,
बात ही नहीं, 0.0 ऐसे रह जाएगा। 9 से गुना किया 9 छक 54, 54 के 4 हाथ से कितना जाएगा 5, फिर 9 को 0 से गुना किया 9 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, तो फिर 5 का 5 और फिर ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, दो दशमलव, क्योंकि दाएं तरफ से 2 अंक का दशमलव देना, याद रखिएगा। 9 से गुना किया, देखिए 9 को 0 से गुना कीजिएगा 0, 9 इकाई 9, फिर दशमलव 9 को 0 से गुना कीजिएगा हो जाएगा आपका 0। 2 से गुना किया 2 चौके 8, फिर 2 इकाई 2 दशमलव 0, दिखाई पड़ रहा है सबको। 4 से गुना कीजिए, देखिए 4 8 32, 32 के 2 हाथ से गुना 4 3, 4 इकाई 4 3 7, फिर दशमलव 4 को 0 से गुना कर देंगे हो जाएगा 0। 2 से गुना किया 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 दशमलव फिर 0 कर, ये हो गया आपका गुना। देखिए कुछ करना होता नहीं है, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं यहाँ से, यानी कि वर्ग चिन्ह, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करके फिर गुना करते हैं, भाग कर देंगे, आपका हो जाएगा क्या आंसर। पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। एफ वाले को जोड़िए, इसको कहते हैं सिग्मा एफ। जोड़िए तो कितना होता 4 और 9 कितना 13, और 13 और 9 कितना होता है 22, 13 9 22, अब 22 से 2 कितना होगा आपका 24, और 24 है, ठीक है ना, हमें 4 और 13, 13 9 कितना होता है 22, 22 से 2 24, और 24 से 4 28, और 2 कितना होगा आपका 30। आप जल्दी से सबको जोड़ के बताइए, सबको जोड़ के अब बताइए टोटल कितना आने वाला। ठीक है, हम तो बताएंगे ही, कुछ वर्क आप भी कीजिएगा तो आपको भी मजा आएगा बनाने में। ठीक है, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, कुछ काम आप कीजिए, कुछ काम हम करते हैं, ताकि ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़िए 8 अचार कितना 12, 12 0 12, 12 8 20, 20 2 22, अचार कितना 26, 26 से कितना लिखिएगा 6। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सबको 26 के 6, जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा अगर, ठीक है दिखाई से देता होगा। 26 के 6 यहाँ से कितना जाएगा 2, 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 रहेगा, 2 का 5 7 हो जाएगा, 7 और 9 कितना होता है 16, 16 2 कितना होता है आपका 18, 18 और 7 कितना होगा 18 7 होता है 25, 18 और 7 25, और 25 और 4 कितना होगा आपका 29, 29 कितना लिखिएगा 9, यहाँ से कितना जाएगा 2, सब 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, दशमलव में यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, 2 अंक दशमलव हटा देंगे, यानी कि 2.96 आ गया आपका fx को ऐड करके, यानी कि जोड़ के। ये कितना आ गया आपका 30 आ गया, यानी कि आंसर जो है ना वो 0 से कम होने वाला है, यानी कि 2 रुपया 96 पैसा को 30 जगह बांटेगा। पैसा यहाँ नहीं है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, SO2। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसीलिए क्या निकालते हैं हम लोग माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। ठीक है, तो सिग्मा fx बटा का होता सिग्मा f, मान डाल लीजिए सिग्मा fx का वैल्यू कितना 2.96 बटा में जाएगा 30। ठीक है ना, अब क्या करते हैं दशमलव गायब करते हैं। क्या करते हैं दशमलव गायब करते हैं, या नहीं दशमलव गायब अगर करने की इच्छा नहीं हो आप डायरेक्ट कर दीजिए भाग, जो भाग करके आएगा फिर 2 अंक का दशमलव दीजिए, उसके लिए गायब ही कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद कितना 2 अंक है, तो 2 जो है उठा सकते हैं, चूंकि दशमलव के बाद इधर 2 अंक दशमलव देके 2 0 दे सकते हैं। 30 रुपया 0 पैसा मतलब कितना आपका 30 ही रुपया रहा। अब देखिए इससे ये आपका कैंसिल, इसीलिए तो यहाँ दशमलव बैठा ले 0 बैठा ले ताकि काट देंगे उसको। ठीक है, काम खत्म, उसका लफड़ा जो था वो खत्म। अब देखिए ऊपर हो गया 296 अपॉन नीचे हो गया कितना आपका 30 कितना। अब क्या करेंगे 296 में 3000 से कर देंगे भाग, क्या कर देंगे 3000 से कर देंगे भाग, 3 का 5 सबको याद है। अब भाग कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 0.00999। ठीक है, प्रतिशत में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना भाग प्रति मिलियन बोला गया, क्वेश्चन का बोला गया, इसको निकालने को किसने बोला गया था, वो बोला था सांद्रता निकालने के लिए। ठीक है, इतना आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, माध्य प्रतिशत ये जो होगा जो सल्फर डाइऑक्साइड का वो कितना होगा आपका 0.099। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, डिवाइड कीजिएगा, उसको काटना हो तो 2 से काट सकते हैं, छोटा अंक हो जाएगा, और उसको बनाइएगा अगर आप, आपका आंसर कितना आएगा आपका 0.099 ही इसका आंसर आएगा।
उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आप लोग बने रहेंगे लगातार, ज्यादा लंबा क्लास नहीं करेंगे, मात्र एक और क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो बच जाएगा लास्ट वाला, वो क्वेश्चन आप हमें बना के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है, और जिनके पास मेरा नंबर हो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर बना के मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, ताकि और आपको क्लियर हो जाए सही है या गलत, तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा आपका, उसमें हम आपको बता देंगे आपका सही बना हुआ या गलत बना हुआ। ठीक है, आप उसको सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो सब लोग ले लिए होंगे। ठीक है, इंतजार मत कीजिए कि हर बार हम बोलेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे नहीं हर बार। ठीक है, आपको जैसे ही लगे कि हम साइड हुए, कंप्लीट हो गया, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका है, ठीक है, अगर जिनके जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो वो फिर से अपलोड रहता है। ठीक है, गायब नहीं होता चैनल से, तो वहां से आप स्पीड भी कर सकते हैं, भगा के मतलब उसको आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, वह जाके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन होगा, 7 होगा। 7 तो हो गया, 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें आपका कुल 9 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 9। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आप हमें बना के भेजेंगे। दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, सब क्वेश्चन एक जैसा है, सिर्फ एक क्वेश्चन है फर्क है, जिसमें एक का मान निकालना पड़ा था कल पिछले क्लास में, जिसका आंसर 20 यानी कि 20 आया। आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए ना, क्वेश्चन देखते ही आंसर यहाँ आ जाएगा, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, आने वाला नहीं, यही आएगा। पूरा मगन होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, सब कुछ आपको याद रहेगा और याद हो जाएगा। किधर है 8, आपका यहाँ पे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आखिर तक रहेंगे लगातार सब लोग। ठीक है, तो लगातार रहिए क्लास में, ताकि आप कुछ मिलेगा भी, कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, और आइएगा जाइएगा तो उसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। क्वेश्चन आपके सामने भी आ गया होगा। क्वेश्चन कहता है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करें। घुमाया फिराया, अनुपस्थिति बताया, बोला गया कि दिनों की संख्या जो है ना, 0 से 6 दिन जो अनुपस्थित था वो 11 विद्यार्थी थे। ठीक है, 6 से 10 दिन है, ये जो है ना आपका, वो क्या आपका वो पूरे सत्र यानी कि 1 साल का रिकॉर्ड है। ठीक है, आप लोग भी बहुत एब्सेंट करते हैं। देखिए यहाँ आंकड़ा 0 से 6, कोई बच्चा 1 दिन में एब्सेंट कर सकता है, 2 दिन भी, वो 1 साल का। ठीक है, आप लोग बहुत एब्सेंट भी करते हैं। इस तरह दिया गया। ठीक है, 38 से 40 दिन भी एब्सेंट था साल में। वो कितने बच्चे थे, मात्र 1 बच्चे थे। ठीक है, अपवाद में, इसकी तबीयत वो हमेशा खराब रहती है। ठीक है, और आप लोग स्वस्थ होकर भी क्लास में प्रेजेंट रेगुलर नहीं होते, इसलिए रेगुलर रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स जो दिया गया उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। दिनों की संख्या क्या आपका, दिनों की संख्या, इसको संख्या पढ़िएगा। ठीक है, ये हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, और कितना कितना बोला गया उसको रिपीट करते हैं। 0 से 6 है, 6 से 10 है, 0 से 6, 6 से 10, तो 10 से कितना होगा, 14 ही होगा। ठीक है, और 10 से 14, फिर 14 से कितना बोला गया, 14 से फिर बोला गया 20। ठीक है, और फिर 20 से कितना आपका 24 होगा, और 24 होगा 30। कितना है ना, है और है क्या, और है ना, 24 से 30 नहीं है। 0 से 6 है, 6 से 10 है, 10 से 14, 14 से कितना बोला गया 20, है ना, और 20 से कितना है, वो आपका 20 से हो जाएगा 28। 20 से कितना है, 28 है, 28 है यहाँ, और 28 यानी कि 28 से कितना फिर है, 28 से आपका 38, कितना आपका 38 है, और 38 से कितना है फिर आपका 40। दिख रहा है सबको। ठीक है, क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 0 से 6,
6 से 10, 16 से 14 कितना आपका 16 से 14 उल्टा लिखा गया लगता है ना, 14 से 16 यहाँ पे का ये है ही नहीं। ठीक है, हम इसको फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, फिर से हम इसको रिपीट कर ही देते हैं सबको। ठीक है, तो ऐसा मिसिंग होने पे दिक्कत हो जाएगा बनाने के बाद। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से हमको भी लिखना पड़ेगा। 0 से 6, 0 से 6 है, 6 से क्या आपका 10 है, 10 से आपका क्या 14 है, फिर 14 से 20 है, 14 से 20 है, फिर 20 से क्या आपका 28 है, और 28 से 38 है, और 38 से क्या आपका 40 है। 38 से नीचे थोड़ा घना हो गया क्योंकि नीचे जगह रहता नहीं। ठीक है, ये आपका नंबर है, इधर भी नंबर नोट कर ही देते हैं साथ साथ। इधर आपका 11 है, इसमें हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका 10, यहाँ हो जाएगा आपका 7, इसमें 7 होगा, इसमें हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 7, इसमें हो जाएगा आपका कितना 4, इसमें भी हो जाएगा आपका 4, यहाँ होगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यही है इसका डायग्राम। क्वेश्चन सामने होगा आपके, चाहे तो आप मिला सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए मार्कर यहाँ पे रखा जाता है। एक्स का वैल्यू निकालेंगे और किसका वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स का वैल्यू। बहुत तेजी से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइमिंग इसमें लग गया है, इसलिए इसे को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा तेजी से बनाएंगे। ठीक है, इतना तेजी से बताएंगे जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ 0 3 कितना, 0 6 कितना 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे कितना 3। समझ में आ गया 3 कहाँ से आया, 0 6 को जोड़िएगा 6, 6 का आधा कितना 3, 6 10 कितना 16, 16 का आधा 8। ठीक है, वेरी गुड। 10 से 14 कितना, 10 14 कितना 24, 24 का आधा 12। ठीक है, सामने सामने लिखेंगे ताकि गुना करने में आसानी हो। ठीक है, 14 आधा 20 कितना होता है आपका 34, 14 और 20 कितना 34, 34 का आधा 17। ठीक है, इतना कोई दिक्कत किसी को तो बताएंगे। ठीक है, दिक्कत होगा बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 20 28 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 48। 20 28 48, 48 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा आपका 24। 28 और 38 को जोड़िएगा 2 से भाग, 28 और 38 कितना होता है 66, 2 से भाग कीजिए कितना होगा आपका 33। और 38 और 40 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 78, कितना होगा 78, 78 को 2 से भाग किया तो हो जाएगा आपका 39। ये सब कहाँ से आता है, पता चली जाता है आपको। एक्स का वैल्यू कहाँ से आता है, ये वर्ग अंतराल को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग करते हैं और सामने में लिख देते हैं। दोनों को जोड़े 2 से भाग किए सामने लिखे, दोनों को जोड़े 2 से भाग किए सामने लिख दिए, दोनों को जोड़े 2 से भाग किए सामने लिख दिए। ठीक है ना। अब ये आपका f होता है, जब भी यहाँ पे रहेगा वो f का वैल्यू, f को x से गुणा करके लिख दीजिए। 11 तिहाई कितना वही 33। ठीक है, 10 8 कितना 80। ठीक है, 12 7 कितना 84। ठीक है, 17 चौक कितना 17 चौक 68 है ना, 17 चौक 68 68। 24 चौक कितना 96, 24 चौके तो 12 याद रखिए। ठीक है, सब याद रहेगा, कैलकुलेशन फास्ट में हो जाएगा, नहीं तो आप गुना कीजिएगा अलग में लिखिएगा दिक्कत। 33 तिहाई 99, 33 तिहाई 39 तक आई 39, सबको क्या किया गुना कर दें, कोई दिक्कत। 33 80 84 है ना, 68 96 99 और 39 कर लिया। अब क्या करते हैं ऐड, किसको किसको, fx को और f। चलिए कर लेते हैं आगे। ठीक है, मैं f का बोलेंगे सिग्मा जोड़िए तो ऐसे जोड़ लेते हैं। देखिए 11 10 21, 11 10 21, 41 और 7 कितना होता है 28, 28 से 4 32, 32 4 36 और 36 और 3 39 और 1 40। ठीक है, 40 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। इतना 40 कहाँ से आया, पूरे f को जोड़ेंगे 40 आएगा। fx को जोड़ लीजिए। देखिए 3 0 3 और 3 4 कितना होता है 7, 7 और 8 कितना होता है आपका 15, 7 8 15, 15 6 कितना होता है आपका 21, 21 9 कितना होता है आपका 21 9 30 और 30 और 9 कितना होता है 39। कितना 39 कितना लिखेंगे 9, 39 का 9। हासिल कितना बचेगा आपका 3, जोड़ दीजिए ऊपर वाले में तो 3 3 कितना जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 8 कितना होता है आपका 14, कितना होता है 14, 14 और 8 कितना होता है आपका 22, कितना होता है 14 8 22, 22 और 6 कितना होता है आपका 28, 28 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा आपका 37, कितना होगा 37 और 37 में 9 जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 46, कितना होगा 46
46 और 3 कितना होता है आपका 49। कितना होता है 46 और 3 49 होता है। कितना होता है 49। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 49। मतलब कितना आ गया सिग्मा एफ एक्स आ गया 499 और सिग्मा एफ कितना आ गया आपका 40। निकालना क्या है माध्य, इसीलिए माध्य बराबर फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका 499 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 40 40 है। अब 40 से भाग कर दीजिए, सबको आता है भाग 40 से भाग करने, बिल्कुल आसान भाग है। देखिए 40 से कहीं 40 बच गया, यहाँ पे 9 कितना बच गया 9 बच गया, फिर 9 उतार देंगे हो जाएगा 99, 40 दूना 80, 40 दूना 80, ठीक है बच गया। फिर कितना आपका 19 जीरो उतरेगा हो जाएगा कितना आपका 190। कितना हो जाएगा आपका 190 हो जाएगा। फिर उसको भाग कीजिएगा, ठीक है तो 12.4 पड़ेगा 4 7 5, ये इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। अब भाग कर लीजिएगा, बहुत ही इजी भाग है 40 से, ठीक है 4 का ही भाग समझिए, सिर्फ जीरो लेके चलना होता है। तो ये आपका कितना है 12.475 आ गया, ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जिनको स्क्रीनशॉट करना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको बनाना है क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दे देते हैं, ठीक है आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं है, आप अभी क्वेश्चन नंबर 9 जो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 आ गया होगा, इसको आप सॉल्व करके हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा और यह आपको पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। 14 आपका 1 ठीक है 14.1 आपका जो इसमें माध्य निकालना है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपका माध्यिका, क्या रहेगा माध्यिका रहेगा, ठीक है। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, ठीक है और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ जो चैनल पे नए आए होंगे पहली बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे, क्योंकि लगातार आपका क्लास चल रहा है, पूरा क्लास आपका चलेगा जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप हमेशा क्लास का मजा ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।